न्यूक्लियर माहौल में जंग में कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जहरियत की तो उसको पहले से सख्त तवक्को से ज्यादा जवाब मिलेगा। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। सिपह सालार का दबंग पैगाम। PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार भारत होगा। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मार्का हक में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए। दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मल्टी वॉरफेयर्स की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी आज़म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. We will not lose an inch of this sacred land, and from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज है। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतसलसल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। अभी चंद महीने पहले जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह से नवाजा, हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया, फतह नसीब की, और इस जंग को लीड किया हमारे सिपह सालार जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। पाकिस्तान ने मार्का हक में शानदार फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से जंग को लीड किया। 24 करोड़ आवाम और पाक अफवाज की वजह से कामयाबी मिली। भारत अब इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। 1.5 साल में दिवालिया के खतरे से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। मुआशी आशारिये बहुत बेहतर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। हम सब ने मिलकर तारीख रकम की है। पंजाब में मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इराक, मालदीव, यमन, कतर, बांग्लादेश, श्रीलंका और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ी शमशीर और शील्ड से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान किसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के साथ, वो मशरक़ की तरफ हो या मगरब की तरफ, हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार्का हक की सूरत में
हम दे चुके हैं। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएं तो फिर बात हो सकती है। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं, क्या नतीजा निकला? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून सियासत को फ़रोग़ देने वाली जमात है। नून लीग किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत ने विफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त कर दी है। विफाकी काबीना दरख्वास्त पर फैसला करेगी। सानह कारसाज दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था। शहीद बीबी ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सानह कारसाज की याद में तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा, कराची के तरक्याती मनसूबे पर विफाक से बात हुई है। शहर कायद के लिए काम किया जाएगा तो हमें खुशी होगी। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक होने चाहिए। नवाज शरीफ ITC लाहौर में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। दरिया रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में स्मोक गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर होने का भी कामयाब तजुर्बा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब के बच्चों को एक्स पर बड़ी खुशखबरी। शहरी 8 साल इंतजार के बाद ज़राफ़ा देख सकेंगे। जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े सफारी पार्क लाहौर पहुंच गए। अलीमा खान के 26 नवंबर के एहतजाज पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का मामला। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। थाना सादिकाबाद की खुसूसी टीम वारंट लेकर लाहौर रवाना। मुलजमा की अदम हाजिरी पर जामिन के खिलाफ भी 20 अक्टूबर को अदालती कार्रवाई शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई मरहले में 8 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। फ़खर जहां, शकील खान, फैसल तराकाई, अदनान कादरी मुमकिना वज़रा में शामिल। अरशद अयूब, मीना खान आफरीदी, फजल शकूर और आफ्ताब आलम आफरीदी को भी नई काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पाक सऊदी दिफाई माहदे को पाकिस्तानी आवाम की वसी हिमायत हासिल। गैलिप सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानियों ने माहदे की हिमायत की। 76% ने पाक फौज पर एतमाद में इजाफा जाहिर किया। 79% अवाम का मानना है पाक फौज सऊदी अरब का मौसर दिफा कर सकती है। पाकिस्तानी अवाम ने माहदे को स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम पेशरफ्त करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का इलामिया जारी। इजलास में 67 शिकायत का जायजा लिया गया। 65 शिकायत दाखिल, 1 पर कार्रवाई मुआख्खर। 1 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला। इजलास के दूसरे मरहले में मजीद 7 शिकायत का जायजा, 5 को दाखिल दफ्तर किया गया। 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग किया। उनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह को शामिल किया गया। दोनों मराहिल में मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया गया। और
शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में शोर, रफ्तार और जुनून की धूम। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रेस वॉर्स पाकिस्तान फेस्टिवल जारी। आज ड्रिफ्टिंग का मैदान सजा। गुज़श्ता रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए। कल आखिरी दिन तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैगिंग के मुकाबले होंगे।